नमस्कार, मैं ओंकार गोस्वामी आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं घनानंद के कवि परिचय के बारे में। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है और साक्षात रस मूर्ति भी कहा जाता है। आइए इनका कवि परिचय शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम घनानंद के जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। और घनानंद का जो जन्म है वो 1673 ईस्वी में और मृत्यु 1760 ईस्वी में हुई। इनके बारे में जो प्रमुख बात है वो है ये रीति काल के कवि थे और रीति काल में भी रीति मुक्त काव्यधारा के, जिसका अन्य नाम है स्वच्छंद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं घनानंद। घनानंद दिल्ली के बादशाह जिनका नाम था मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे, यानी कि उनके यहां मीर मुंशी के पद पर ये काम करते थे। इन्हें सुजान नाम की एक स्त्री से अटूट प्रेम था और सुजान के प्रेम के कारण घनानंद बादशाह के दरबार में बेअदबी कर बैठे, जिससे नाराज होकर बादशाह ने उन्हें दरबार से निकाल दिया। दरबारियों ने कहा बादशाह के यदि बादशाह सलामत आप कहें तो घनानंद अच्छा गायक है, एक गाना सुना सकता है। लेकिन बादशाह के कहने पर भी वह गा नहीं पाया या गाता नहीं है। लेकिन वही दरबान कहते हैं कि यदि सुजान से कहलवा दिया जाए तो ये अवश्य गाएंगे। और यही बात हुई, सुजान से कहलवाया गया और उसके कहने से घनानंद ने गाना बहुत मधुर आवाज में गाया और यह बेअदबी कर बैठे घनानंद बादशाह के सामने, और इसी कारण से उनको भरे दरबार में से निकाल दिया गया उस राज्य से। अगली बात है, साथ ही घनानंद को सुजान की बेवफाई ने भी निराश और दुखी कर दिया। घनानंद सुजान से प्रेम करते थे लेकिन सुजान बेवफा निकली, इस कारण वे बहुत निराश हुए और दुखी हुए। इसके पश्चात वे वृंदावन चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थान पर भी चले जाते हैं और वहां पर जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होकर भक्त के रूप में जीवन निर्वाह करने लगे। परंतु वे सुजान को भूल नहीं पाए और अपनी रचनाओं में सुजान के नाम का प्रतीकात्मक प्रयोग करते हुए काव्य रचना करते रहे, यानी कि काव्य रचना में भी वे सुजान नाम अक्सर लिया करते रहे। और सबसे महत्वपूर्ण इनके बारे में बात है, कहा जाता है कि घनानंद मूलतः प्रेम की पीड़ा के कवि हैं और घनानंद का मन वियोग वर्णन में अधिक रमा है। ये उनकी रचनाओं से हमें मालूम पड़ता है। उनकी रचनाओं में प्रेम का अत्यंत गंभीर, निर्मल, आवेगमय और व्याकुल कर देने वाला उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इसीलिए घनानंद को साक्षात रस मूर्ति भी कहा जाता है। घनानंद के काव्य में भाव की जैसी गहराई है वैसी कला की बारीकी भी है। उनकी कविता में लाक्षणिकता, वक्रोक्ति, वाग्विदग्धता के साथ अलंकारों का कुशल प्रयोग भी मिलता है। उनकी काव्य कला में सहजता के साथ वचन वक्रता का अद्भुत मेल है। घनानंद की भाषा परिष्कृत और साहित्यिक ब्रज भाषा है और वह भी परिष्कृत और साहित्यिक है। वस्तुतः वे ब्रज भाषा प्रवीण ही नहीं, सृजनात्मक काव्य भाषा के प्रणेता भी थे। और इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं। पहली जो रचना है वो है सुजान सागर, विरह लीला, कृपा कंड, निबंध और रसकेली वल्ली। जो मुख्य रचना है वो है सुजान सागर, जिसमें सुजान का वर्णन है, सुजान के नाम का बार बार जिक्र आता है। और दूसरी रचना विरह लीला भी प्रतियोगी परीक्षाओं और विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रचना है। तो ये थी घनानंद के बारे में परिचय का एक संक्षिप्त वीडियो। इसी तरह के और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लगा आपको अपनी प्रतिक्रिया से इस कमेंट बॉक्स में मुझे अवगत कराना है और साथ ही बेल आइकन दबा देना है ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसे शेयर करें अपने साथियों में। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।